हुकूमती और अस्करी इमला को नुकसान पहुंचाने और दंगा फसाद करने वालों पर कानून का घेरा तंग। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्विस शरपसंदों की शिनाख्त हो गई। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश और गिरफ्तारियों का अमल जारी। जलाओ घिराव और दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत ट्रायल होगा। टोटल अरेस्ट है हमारी, और मुकदमा नंबर 708 आरे बाजार जो GHQ गेट नंबर 1 का केस है। तमाम तर जो अरेस्ट हैं वो वेरीफाइबली जो एविडेंस है, फुटेजेस हैं, CCTV फुटेजेस हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, और या फिर इंटेरोगेशन और तफ्तीश के दौरान जिन लोगों का भी किरदार डायरेक्ट इंडायरेक्ट सामने आ रहा है उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। फसादात में मुलव्विस 264 अफराद को गिरफ्तार करके 17 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO रावलपिंडी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा आरे बाजार और GHQ हमले में 78 अफराद को हिरासत में लिया गया। शरपसंदी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, कार्रवाई सिर्फ जिम्मेदारान के खिलाफ होगी। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। दुश्मन अनासिर ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस अस्करी टावर को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया। मुख्तलिफ वाक़यात में 23 इमारतों को निशाना बनाया। 108 गाड़ियों को आग लगाई गई। मजमूई तौर पर कौमी खजाने के 600 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा मियांवाली एयरबेस पर जहाजों को जलाने का मंसूबा भी बनाया गया था। तोड़फोड़ और हंगामा आराई मुलव्विस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस 340 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जलाओ घेराव की कार्रवाइयों में सूबे भर से 3185 अफराद को धर लिया। हंगामा आराई में 152 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कराची में 9 मई को रेंजर्स की चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SSP ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने शराय फैसल पर रेंजर्स की चौकी को आग लगाई थी। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद नदामत का इजहार किया था। MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन की गाड़ी पर गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में शरपसंदों ने हमला किया। तर्जुमान MQM के मुताबिक गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया। मामले पर कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से राबिता, मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा कर दिया। हंगामा आराई के बाद PTI रहनुमाओं की पकड़ धकड़। लाहौर पुलिस ने मियां महमूद रशीद को हिरासत में ले लिया। एक शख्स की हलाकत का मुकदमा दर्ज। हमाद अजहर के सेक्रेटरी फैसल मेहर भी धर लिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। अवामी समाजी हलकों, ताजर तंजीमों और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। रैली के शुरका के पाक फौज के हक में नारे। शुरका का पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हरगिज बर्दाश्त न करने का आज़म। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हसास तनसीबात, इमारतों, एम्बुलेंसेज, बच्चों, स्कूलों, अस्पताल, मस्जिद और जानवर मंडी पर हमलों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती के पीछे बाकायदा मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्दी मुल्क पर हमला आवर होते हैं जिसके मास्टरमाइंड तुम हो। 9 मई के वाकयात में PTI मुलविस नहीं, हुकूमत ने साजिश के तहत बदअमनी करवाई। फयाजुल हसन चौहान की वजाहत, कहा फौज और अवाम के दिलों से मोहब्बत को कोई कम नहीं कर सकता। सिक्योरिटी पुलिस का काम है। फसादात के रोज कहीं फोर्स मौजूद नहीं थी। जिस तरह इमरान नियाजी साहब की छतरी गई है चीफ जस्टिस साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कहूँगा, हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। आज पाकिस्तान एक शदीद बहरान में है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अब अदालतों के पीछे छुप रहे हैं। आपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जला कर रख दिया। 60 अरब रुपए नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज से जब्त किए। ये पैसा मुल्क के खजाने में जमा कराया जाना था। सोमवार वाले दिन
सुबह 10 बजे इंशाल्लाह लाखों की तादाद में ये रैला जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान 4 साल मुखालफिन से इंतकाम लेकर खुद चोरियां करता रहा। जवाब तलबी पर मुल्की दिफा के जामिन इदारों पर चढ़ दौड़ा। नून लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बददियानत शख्स को जमानतें मिलने के खिलाफ पुरअमन धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन खत्म, पंजाब में इंतखाबात हुआ ना, इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम किए गए, अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत कल करेगी। इलेक्शन के हुक्म पर नजरसानी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इमरान खान को जमानतें मिलने के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर पीडीएम का धरना प्रोग्राम। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद रवाना। JUI रहनुमा राशिद सुमरो कहते हैं 1 लाख कारकुनान के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन धरना देंगे। सिंध से 1 लाख लोगों का काफिला होगा जो शाम 5 बजे सखर से रवाना होगा और अल्लाह की मदद से सुबह हम फजर की नमाज तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जब तक अदालत उसके सर से हाथ नहीं उठाएगी, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेगी, मौलाना साहब के हुक्म पर ये जद्दोजहद और जिहाद जारी रहेगा। हमारे एहतजाज से मुल्क मजबूत होगा, मुल्क को तोड़ने वाले मंतकी अंजाम को। धरने के इंतजामात का जायजा लेने के लिए JUI की रजाकार फोर्स अंसारुल इस्लाम के कारकुन सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। रेड जोन में दाखिले से मुतालिक थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस को मालूमात फराहम कर दी। 200 सीटें जमात इस्लामी ले जाएगी और मेयर वो बन जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जब इलेक्शन होता है तो मुकाबला होता है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जी हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन जिस तरह ही हर बात से फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, बहरहाल ठीक है, वो भी करके देख लें। उनको बड़ी तकलीफ थी कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने पर खुशी क्यों मना रही है। आप अगर मेयर नहीं बन रहे तो मातम आप करो, हमारा तो मेयर बन रहे हैं, हम तो खुशी मनाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी इतना झूठ बोलती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाफिज साहब, आपके हाथ में मेयर बनने की लकीर नहीं है, मातम आप करो, हम तो खुशी मनाएंगे। हमारे लोग कराची से जीत जाएं तो तुम्हें कब्जा लगता है। मेरी ये कोशिश होगी कि इस बजट में इसको हम आवाम के लिए फ्री बस सर्विस ही करवा दें। एक और ख़त जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, कोशिश करेंगे कि इस बजट में उस पर इम्प्लीमेंट हो सके कि जो कम से कम तनख्वाह है वो 50,000 रुपये हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सूबे की आवाम को फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने के ख्वाहिशमंद। बोले आवाम को महंगाई के तूफान का सामना है, कम से कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। कराची में शरपसंद अनासिर ने सरकारी इमलाक और बसों को जलाया।